लाइट, कैमरा। आज की कहानी का मुख्य जो किरदार है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं है, हमारी जर्नी है। हमारी 5 साल की यूट्यूब की जर्नी मुख्य किरदार है इस कहानी का। 300 वीडियो ये चैनल पे आज ख़त्म हो चुके हैं और ये जर्नी इतनी ज़बरदस्त है कि हमको पूरा बदल के रख दिया। ये 5 सालों में हमने जो सीखा है, जो ज्ञान की प्राप्ति हमें हुई है, उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। 2016 जिसमें हमारी लाइफ ने यूट्यूब का दरवाज़ा खोला। लंदन 2 साल पढ़ाई करने के बाद इंग्लिश की जो अंग्रेज आत्मा थी, लड़का फुल कॉन्फिडेंस में था। चलिए एल्बम खोलते हैं सबसे पहले टेक व्लॉग का, जोश टेक HD। MacBook Pro 2015 Retina. मैकबुक प्रो 2015 से ही हमारी टेक की चैनल शुरू हुई। Welcome to Joystick HD. Today we are going to talk about brand new iPhone. iPhone 7 is launching. Some sources are saying that iPhone 7 Plus going to support 3GB RAM this time, and hope it would be QHD because last year it was just a full HD. Apple, come on. ये जो अंग्रेजी एक्सेंट है वो ब्रिटेन से ही हमारे साथ आ चुका था और हमको ऐसा लग रहा था कि क्या आला एक्सेंट डेवलप की है हमने। पर अभी जब ये सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो एक्सेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था। पर जो भी था अच्छा तो लगा और मज़ा भी आया। तो चलिए आगे की अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। From Joystick HD, a great time. Today I've got the TL2163B soundbar. तो फिर कभी साउंड बार की अनबॉक्सिंग, तो कभी हाउ टू कनेक्ट एनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू मैकबुक प्रो, तो कभी सोनी A6300 का शोल्डर स्ट्रैप। तो अनबॉक्सिंग और ट्यूटोरियल कर करके टाइम आ चुका है नए धमाके के लिए और मिस्टर जोश बताएंगे आपको कि वो क्या है। और समय के साथ कुछ वीडियो वायरल भी होने लगे और हमें कमेंट्स भी आने लगे और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। पर हमको ये कहाँ पता था कि हमारी लाइफ में 180 डिग्रीज़ का टर्न आने वाला है। और वो टर्न आया सोनी A6300। यस, अक्टूबर 2017 का वो टाइम था। शुरू हुआ S-Log, 120 FPS, कलर ग्रेडिंग, सिनेमैटिक की जो हमारी क्यूरियोसिटी थी, उसके पंख इतने बड़े थे कि हम उड़ने वाले थे। और यस, अभी जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक आप सुन रहे हो, लेट्स गो बेबी, सिनेमैटिक। बट सबसे पहली चीज़ की कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आप पहले दिन से कभी प्रो नहीं हो सकते। आपको कहीं से कुछ तो लर्न करना होगा या कुछ तो कॉपी करना होगा। पहले ही दिन आप अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो टाइम के साथ होने वाली थी। तो हमारे हाथ में लगे एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर, पहले ही सिनेमैटिक में हमने उनको हूबहू कॉपी कर डाला और वो थे जर्मन फिल्म मेकर क्रिश्चियन मेट ग्रैब। सोनी अल्फा A6300 को पूरा खोल के रख दिया था सबके सामने क्रिश्चियन मेट ग्रैब ने। हाईली प्रोफेशनल फिल्म क्रिएट कर सकते हो और 4K तो उस टाइम पे मतलब कि मिरेकल था, क्योंकि देखा नहीं था लोगों ने और क्या क्लियरिटी थी। तो क्रिश्चियन मेट ग्रैब ये था हमारा सिनेमैटिक हूबहू क्रिश्चियन मेट ग्रैब जैसा।
सर्दियाँ आ रही थी और टाइम था हमारा सीखने का। यस, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं था। बस इतना पता था कि कैमरा उठाना है और निकल पड़ना है। और इसी से शुरुआत हुई हमारी लर्निंग की। गाइस, ये वीडियो का जो म्यूज़िक था बैकग्राउंड का, वो हमने चेंज किया है क्योंकि उसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम आया था। क्योंकि उस टाइम हम सीख रहे थे और पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो इस वीडियो में हमने वो म्यूज़िक की जगह कोई और लगाया है ताकि वंस अगेन क्लेम ना आए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आशा रखता हूँ कि आप हमें और हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। शुक्रिया। अगेन बता रहा हूँ गाइज, हम लर्न कर रहे थे और ये 5 सालों में हमने सीखा है। आई एम नॉट परफेक्ट। और जैसे ही पहला वीडियो ख़त्म किया और अपलोड किया और उसके बाद हमको ऐसा लगा कि भाई साहब यही तो हम ढूंढ रहे थे और शायद यही हमारी मंजिल है। तो फिर क्या था, कंटिन्यू करते हैं तूफान की तरफ। You remember? You remember? I'm only human after all, don't put your blame on me. You're on my mind, thinking about you all the time. और ट्राइपॉड लेके निकल पड़ते थे, कभी फार्म में तो कभी समुंदर किनारे, तो कभी ओशो के आश्रम, तो कभी अनजान जगहों पे। कुछ भी पता नहीं था, बस एब्स्ट्रैक्ट सिनेमैटिक बना रहे थे। मतलब कि कुछ अतरंगी सिनेमैटिक, जिससे ऐसा फील हो कि मेंस फैशन और साथ में नेचर और स्वैग, उन तीनों चीज़ों को अगर मिलाए और कुछ यूनिक वाइब्स, तो उस टाइप के कुछ सिनेमैटिक में हमारा इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि हम लर्न कर रहे थे तो हमें पता नहीं था, बट इतना पता था कि वीडियो बनाना है, जाना है और शूट करना है। आगे कुछ स्क्रिप्टिंग, प्लानिंग वैसा कुछ अभी हमारी लाइफ में एंटर नहीं हुआ था, क्योंकि शायद
पहला, दूसरा या तीसरा स्टैंडर्ड था हमारा, तो 10वीं 12वीं या कॉलेज में हम नहीं पहुँचे थे। यस, तो ढेर सारे सिनेमैटिक वीडियोस बनाने के बाद हमारे अंदर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ चुका था और हम बस उड़ने की तैयारी ही करने वाले थे, क्योंकि हमारे पास आ चुका था सोनी अल्फा A6300 मैकबुक प्रो 2015 का एंड जाइस बेटिस लेंस। यस, वो हमने ऐड ऑन किया। Zeiss Batis 85mm. मतलब कि फाइनेस्ट सिनेमैटिक व्लॉग, पूरा मक्खन मार के विथ प्योर रिफाइनिंग। और जाइस बेटिस जब हमने ख़रीदा तो कुछ ऐसे सिनेमैटिक वीडियोस बने। Let go. सिनेमैटिक की जर्नी कंटिन्यू करते हुए हमें 2 साल हो चुके थे। ऐसा बोल सकता हूँ कि बेसिक चीज़ें हमको समझ में आ गई थी। यहाँ तक की जर्नी तो बहुत ही शानदार और स्मूथ रही और टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। दोस्त, ज़िंदगी में जब आपको पता ना चले कि कब दिन हो रहा है या कब रात, तो समझ लेना कि आप बहुत ही या तो आगे जा रहे हो और या तो आप बहुत ही बुरे वक्त से पसार हो रहे हो मेरे दोस्त। क्योंकि ये 2 ही परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो रहा है या कब रात हो रही है। पर मेरे दोस्त, जिंदगी हमेशा स्मूथ मक्खन बटर नहीं रहती, इसमें तूफान भी आते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो तूफान आने वाला था हम बिल्कुल अनजान थे। एंड यस मेरे दोस्त, तूफ़ानी लहरें हमारी ज़िंदगी में आई और हमसे वो सारी चीज़ें छीन कर ले गई जो हमारा प्राउड था। मतलब कि हमारा कैमरा, हमारा लेंस एंड हमारा यूट्यूब, सब कुछ ले गई। मतलब कि सब कुछ चला गया। हमारा यूट्यूब छूट गया था, हमारे हथियार चले गए थे, क्योंकि परिस्थिति और हालात ने हमें मजबूर कर दिया था। सो वंस अगेन काल का चक्र चला और जैसे तैसे करके ऑलमोस्ट 1 साल ख़त्म हो चुका था। हालातों को ध्यान में रखते हुए जो हमने जॉब शुरू की थी, ऊपर वाले को शायद वो मंजूर नहीं था और कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि वो जॉब जो हमारा था वो भी छूट गया।
एक रात को 2 बजे हम सोच रहे थे कि नहीं, हमारे सपनों को टूटता हम ऐसे नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और हम सर्च करने लगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं। एंड यस, मोटो व्लॉगिंग। आज का टाइम था 2019 आ चुका था और टाइम आ चुका है एल्बम मोटो व्लॉगिंग के ओपन करने का। यस, मिस्टर बीस्ट हमने ख़रीदा था 2019 में और मोटो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी हमारी लाइफ में विथ धमाकेदार एंट्री। तो वंस अगेन जो म्यूजिक आपको पीछे सुनाई दे रहा है, This is our time. तो ऐसे कुछ शुरू हो गई हमारी मोटो व्लॉगिंग की कहानी, जिसमें स्टाइल भी था, मोटो व्लॉग भी था, बातें भी थी और डेफिनेटली लॉन्ग राइड्स भी थी, इंक्लूडिंग 500 किलोमीटर्स वाली जर्नी। You made me feel sweet. And if I'm losing my mind, would you lose yours with me? और हमें आज भी वो दिन याद है जब हम हमारी मिस्टर बीस्ट, यस, NS200 का नाम हमने मिस्टर बीस्ट रखा था, 500 किलोमीटर्स की जर्नी एक ही दिन में। पर जो एक्सपीरियंस था वो तो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यस, पर जो फीलिंग थी वो इस वीडियो के थ्रू डेफिनेटली आपको कुछ हद तक शेयर करके समझा सकते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे थे while riding first time 500 kilometers with Mr. Beast. मतलब कभी पोरबंदर से वडोदरा तो कभी NS200 का रिव्यू। तो कभी माइलेज टेस्ट, तो कभी अपकमिंग FI के बारे में बात करना। यस, NS200 FI लॉन्च होने वाला था, उसके बारे में भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया।
मोटो व्लॉग के बारे में ढेर सारी बातें भी की और ज़बरदस्त राइडिंग एक्सपीरियंस हमने लेना शुरू कर दिया। और डेफिनेटली पीछे मुड़ के देखने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि भूखे हुए शेर को खाना जो मिला था, यस गाइस, क्योंकि 2 कदम पीछे इसीलिए लिए थे ताकि जब हमला करे तो पूरे ज़ोर से कर सके। We have cleared the milestone of 1000 subscribers. आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से 1000 सब्सक्राइबर हमने अचीव कर लिए। So once again, thank you very much guys for your love. What's up, beautiful and blossom people? This is Josh Armani. I'm back again with a new bright fresh vlog. Finally, our monetization has been turned on after 4 years. तो जनाब 4 साल हो गए थे हमको 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने में, जो कई लोगों का तो सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाता है, कई का 1 महीने में, तो कई लोगों का 1 साल में। पर हमारे साथ जो हुआ वो 4 साल का समय था। पर सच बताएं तो हमने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की थी कि कितने साल लगेंगे, कब मोनेटाइजेशन ऑन होगा, कब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फोकस तो था सिर्फ आर्ट पे और कला पे और क्रिएटिविटी, मतलब कि जो हमारी आत्मा थी, हम तो बस उसी को डेवलप करने में लगे थे। क्योंकि मेरे दोस्त अगर पैसों के लिए आए होते तो 4 साल कहाँ टिकते यूट्यूब पे, सिर्फ 6 महीने में ही छोड़ के भाग लिए होते। क्योंकि हमारा मानना ये था कि पहले कला और क्रिएटिविटी डेवलप करो, जो आप डिज़र्व करते हो वो तो ऊपर वाला डिसाइड करता है। आपको जो करना है वो बस अपने आर्ट और कला पे ही फोकस करना है, क्योंकि पैसा तो अपने आप पीछे आएगा जब आपका अंदर का कलाकार बड़ा हो जाएगा। जब सब कुछ सही जा रहा था और हमारी लाइफ है वो ट्रैक पे आ चुकी थी, हमारे अंदर का जो आर्टिस्ट था वो पूरी तरह से जाग चुका था, जोश और जुनून में था, तभी हमारी ज़िंदगी का जो सूर्योदय हुआ था वो जल्द ही सनसेट में बदलने वाला था। और हमको ये तनिक भी एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल तूफान हमारे परिवार में आया, और ऐसा आया कि हमारा जो मैकबुक प्रो था, जो आखिरी हथियार था, जिसमें हमने कभी ना दिन देखा था ना रात देखी थी, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके जो क्रिएटिविटी हमने सीखी थी, मतलब हमारा मैकबुक प्रो हमको सोल्ड आउट करना पड़ा। उसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और ये सुनामी ने हमको ऐसा नीचे गिराया कि मान लो हम कभी वापस शायद खड़े ही ना हो। जो सपने को साकार करने के लिए 4 सालों की कड़ी मेहनत की थी, वंस अगेन वो चकनाचूर हो गया था और सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि हमारे में जोश, जुनून और हिम्मत नहीं था। प्रॉब्लम ये हो चुका था कि जिस हथियार से हम काम करते थे वो हथियार हमसे छीन लिया गया, क्योंकि बिना धनुष्य के तो अर्जुन भी अपनी कला नहीं दिखा सकते। तो डेफिनेटली हमें उस टाइम समझ में आ गया था कि जिस तरीके से हम ग्रो हो रहे हैं, जो कला, क्रिएटिविटी और जो वीडियोस हमने बनाए थे, ऐसे वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं था। पर वो कहावत है ना कि जख्मी शेर बहुत ही खतरनाक होता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने हम आहत हो चुके थे। और हमारे पास जो बचा था वो था GoPro Hero 7 Black एंड Galaxy S9 Plus। वंस अगेन हमने रिफ्यूज़ किया, नहीं, आई विल नॉट गिव अप नहीं करेंगे, अभी भी शरीर में जान बाकी है। सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus स्मार्टफोन
एंड GoPro Hero 7 Black। यही हमारा कैमरा था, यही हमारा लैपटॉप था और यही हमारा सब कुछ था। और इसी में वापस वीडियो बनाना शुरू किया। तो ज़िंदगी ने कहा कि बेटे ऐसा है तो देख, अब ऐसा झटका तुझे देती हूँ कि तू वापस खड़ा ही ना हो पाएगा। जो भी चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है आपकी ज़िंदगी में, और ये चीज़ को हमने बखूबी एक्सपीरियंस किया है। मतलब कि गॉड हमारी टेस्ट ले रहे थे कि बेटा तेरे पास अभी गैलेक्सी S9 प्लस है और तू कर सकता है। तो यस, तो फाइनली वो डे आ गया जब हमने संकल्प लिया कि हम हार नहीं मानेंगे और हमारे पास जो कुछ भी है उसी से हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे का हमारा कंटेंट हाई क्वालिटी था और आगे का हाई क्वालिटी होगा या नहीं, ये जो इनसिक्योरिटी थी उसको हमने हमारे दिमाग से बिल्कुल हटा दिया था, जो बहुत ही हार्ड था हमारे लिए। बट शायद डर के आगे जीत है, इसी को कहते हैं। तो हमने हमारी जर्नी है वो वापस कंटिन्यू की विथ मोटो व्लॉगिंग। एंड यस, वेदर काफी आज सुहाना हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मोटो व्लॉग वापस शुरू हो चुके हैं और लड़का मैदान में वापस आ चुका है। राइड पे चलना है, हमारी बीस्ट फुल फॉर्म में है तो डेफिनेटली हम तो क्लाउड नहीं थे। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं चौराहे पे। जो मेरा पैशन है यूट्यूब का, उसमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, आप समझ सकते हो। बट आई प्रॉमिस यू गाइस, मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि रेगुलर कंटेंट अपलोड करूँ। और अभी जैसे आप देख रहे हो बारिश ज़बरदस्त हो चुकी है शुरू। अभी जो मैं वीडियोस एडिट कर रहा हूँ वो सारे वीडियोस मैं अपने स्मार्टफोन गैलेक्सी S9 प्लस में से एडिट कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि मैकबुक प्रो में जो फाइनल कट प्रो आता है उसमें जिस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, उतनी हाई क्वालिटी का एडिटिंग स्मार्टफोन में करना पॉसिबल नहीं है राइट नाउ। पता नहीं फ्यूचर में शायद ऐसा हो, आई होप, बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। सो थोड़ा कलर ग्रेडिंग में, वीडियो एडिटिंग में थोड़ी सी अगर डिसअपॉइंटमेंट आए तो रिक्वेस्ट है आपको कि गाइज प्लीज़ चला लेना, बंदा हार्ड वर्क कर रहा है। बस गाइज आप लोगों का ही प्यार है और सपोर्ट है जो मुझे पुश करता है, और हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। गेट रेडी, जल्द ही ढेर सारे वीडियोस आ रहे हैं। आई होप गाइज आई क्लैरिफाइड एवरीथिंग। कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते करते काफ़ी हद तक ये रूम जो है वो गर्म हो चुका है। हाँ, मोटो व्लॉगिंग शुरू करते ही थोड़े टाइम बाद कोरोना ने एंट्री ले ली और कोरोना आ गया। यस, मेंटली स्ट्रॉन्ग थे बट फिजिकली वीक हो चुके थे, क्योंकि हम लपेटे में आ गए थे कोविड के सेकंड वेव में। और ऐसे लपेटे में हमको लिया कि हमारे लंग्स है वो तुरंत ही थक जाते थे। मतलब कि कुछ भी करो तो तुरंत सांस फूल जाती थी। मोटो व्लॉग करने जाऊं तो सांस फूल जाती थी और ऐसा लगता था कि भैया गए। मतलब कि 2 डायलॉग बोलता हूं तो ऐसी कंडीशन हो जाती थी। पता नहीं था कि कितने दिन लगेंगे हील होने में। तो हमें ऐसा लगा कि कोई अनजानी शक्ति है जो हमारी ऐसी टेस्ट ले रही है, ऐसी टेस्ट ले रही है। मतलब कि कैसी टेस्ट ले रही है गाइस, क्या करना चाहते हो? मतलब हम सब कुछ छोड़ के चले जाएं? मतलब कितनी हद तक नोचोगे हमको? हाँ, यस। बट एक चीज़ गाइज हमको बहुत ही ज़बरदस्त मिली है हमारे माता पिता से और हमारे गुरु, जिसका नाम देवू भगत है, जो संत हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा चाहे जान भी चली जाए बट नेवर गिव अप। लायन एटीट्यूड के साथ ही जीना है और लायन एटीट्यूड के साथ ही मरना है। तो वो जो एटीट्यूड था ना हमारा, वो एवरी सिंगल टाइम
हमारे अंदर प्रकट हो जाता था। एंड यस, इसमें मेन किरदार गायत्री मंत्र का भी है। यस, गायत्री माँ की पूजा करते करते, मंत्र करते करते हमको पता नहीं चला कि ये ससुरा जो कॉन्फिडेंस है, जो खतरे के टाइम में प्रकट होता है, वो मतलब कि कहाँ से इतना आ रहा है। और फिर हमें पता चला कि हमारे गुरु ने कहा था कि बेटा ये मंत्र करेगा तो अच्छे अच्छे तूफान को तू खेल जाएगा, मतलब कि तेरी नाव है वो किनारे डेफिनेटली पहुंचा देंगे हम। तो जो मोटो व्लॉग बंद हुआ तो उस टाइम हमारी अंतरात्मा ने कहा कि बेटा मोटो व्लॉग बंद हुआ है, बट कपल लाइफस्टाइल व्लॉग, यस कपल लाइफस्टाइल व्लॉग, जिसमें एंट्री लेने वाला था हमारा लाइफ पार्टनर। जो साउंड आपको पीछे सुनाई दे रहा है वो इशारा है कि हमारा एक और टीम मेंबर ऐड होने वाला है, और वो टीम मेंबर था हमारा लाइफ पार्टनर। उसने उसकी बिस्ट भी चमका दी। फिर वो मुझे कह रहे थे कि आज मैं कौन से टॉपिक पर बात करूं। मैं चलकर एक मंदिर जा रही हूँ, तो उसने से कहा चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मुझे भी आपकी कंपनी मिल जाएगी, आपका व्लॉग भी बन जाएगा। यस, हमारे लाइफ पार्टनर ने एंट्री ले ली और हमारी चैनल पे एक नई जर्नी शुरू हुई, जो आखिरी पड़ाव है इस कहानी का, और वो है कपल लाइफस्टाइल व्लॉग 2020। तो अब टाइम आ चुका था कपल लाइफस्टाइल व्लॉग बनाने का, विथ ऑल एक्सपीरियंस, चाहे वो टेक व्लॉग्स हो या सिनेमेटिक हो, हथियार हो या हथियार ना हो, बट गोइंग थ्रू दिस जर्नी और टाइम के साथ जो हमें एक्सपीरियंस मिला, वो सारी चीज़ें हमारे कपल लाइफस्टाइल ब्लॉग में झलकने वाली थी। फ्रेश एक्वेटिक स्मेल आ रही है, अमेजिंग एक्वा अरमानी सीवीड्स, ओ माय गॉड दिस इज सो डैम अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत स्मेल आ रही है। पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। सो आज हम विजिट करने वाले हैं महात्मा गांधी जी की बर्थ प्लेस। दुनिया भर के टूरिस्ट कीर्ति मंदिर को एवरीडे विजिट करते हैं, बट राइट नाउ कोरोना की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। अभी भी हमें कुछ लोग देखने को डेफिनेटली वहां मिलेंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कीर्ति मंदिर, जो कि महात्मा गांधी जी का घर है, और साथ में म्यूजियम भी है वहाँ पे, और वो सब चीज़ और वो वाइब्स को फील करेंगे जहाँ पे महात्मा गांधी रहते थे। माले का है, तो अभी हम है ग्राउंड फ्लोर पे। तो आगे जैसे बढ़ते हैं गाइज, ये जो स्वस्तिक आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस रूम में गांधी जी का जन्म हुआ था, और पास में ही दो बड़ी तस्वीर है। गांधी जी के परम पिता करमचंद गांधी, और ये है उनकी माता श्री पुतलीबाई गांधी। आई डोंट नो ये कमरा क्या है। वहाँ पे थे हम, नीचे हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए एंड
यहाँ पे डेफिनेटली दिया रखते होंगे रोशनी के लिए। में क्या है आज दिस ग्रैप्स और निकल लेते हैं। ले जा रहे हो आप ये grapes? नो मैं तो बस ऐसे ही जस्ट देख रहा था फ्रिज में कुछ, मतलब कि अच्छी है, ठंडी हो गई है, ऐसे देख रहा था, मस्त ठंडी हो चुकी है। नो वरीज, लंच के बाद आराम से हम खाएंगे। व्हाट्सअप, हाँ। सो वेलकम टू आवर व्लॉग मैडम वंस अगेन। अब बेसिकली मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ढेर सारे व्लॉग्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, दर्शन दे चुके हैं, सो नथिंग न्यू बट वेलकम टू आवर व्लॉग। फीलिंग ग्रेट? मिस्टर मास्टर शेफ, प्लीज कृपया करके हमें बताइए कि आज मेन्यू में क्या है। आज मेन्यू में है करेले की सब्जी। प्यार से बनाया मैंने आपके लिए, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा करेले की सब्जी? नो मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि देखो कितना खूबसूरत, मतलब नसीब वाले को नसीब होती है ऐसी सब्जी। मैं ये कह रही हूँ कि ये आपके ऑडियंस को दिखाने नहीं गाइस, मैं तो वाओ सरप्राइज। यस सरप्राइज। वो व्हाट इज दिस? क्या है ये? मैंगो शेक। मैंगो शेक, वाह। करेला हो या कुछ भी हो गाइस, आज का दिन बन गया। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। यहाँ वेलकम। 15 किलो जितना वेट हम कम्प्लीटली लॉस कर चुके थे। सो ये जो कपल लाइफस्टाइल व्लॉग में आप हमें देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत अच्छा वेट हमने लॉस कर दिया था, एंड वो हुआ था कोविड-19 की वजह से। यस, जैसे कि हमने पहले ही इस वीडियो में आपको बताया था, टाइम के साथ हम हील भी हो रहे थे एंड धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे थे। यस। What do you say about this shirt? शॉर्ट ये। Yes. आपके भी हस्बैंड को इतनी देर लगती है यार। गाइस, क्या हमें पता है कि Gang member is arrived. Mr. Black and White came here and joined the dinner. सभी लोग लकी हो, आपको मास्क नहीं पहनना पड़ता और ना कोई समय की पाबंदी है, बस ये हेल्थी फूड खाओ और मौज करो। चलो तो अब दूसरे बडीज को मिलते हैं, बाय बाय, सी यू लेटर। अच्छा चल गया है, स्नाइपर लेके ही बैठा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई साहब, अपना खाने का सामान आ गया। तो देयर यू गो, दूसरे भी गैंगस्टर आ चुके हैं, एक्साइटेड। सो सॉरी गाइज, यहाँ पे ढेर सारे स्वान हैं और फूड है वो ख़त्म हो चुका है, बट नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा क्वांटिटी में लाएंगे क्योंकि वहाँ से हमने शुरू किया था और कितनी सारी गैंग आ गई बीच में। सो पता नहीं था, आप लोगों ने बुक नहीं करवाया था कि कितने लोग डिनर में आने वाले हैं। सो नेक्स्ट टाइम कृपया हमको बताइएगा कि 200 लोग आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस व्लॉग। तो गाइज, ये प्यारे खूबसूरत इनोसेंट जानवर अगर आप देखते हो तो इसे प्यार करो, हो सके तो इसे खाना खिलाओ क्योंकि ये बेचारे बोल नहीं सकते, बट ये प्यार की बात। क्या है ये प्रेम, आज तक शायद कोई नहीं जान पाया, बट जितना इसको जाना है तो एक ही जवाब मिला है कि ब्रह्मांड की सबसे ऊंची शक्ति हो तो वो है प्रेम।
प्रेम वो शक्ति है गाइज जो जादू कर देती है जीवन में। प्रेम वो शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ देना जानता है। कोई भी डिमांड नहीं करता ये प्रेम। ये तो बस झरने की तरह बहता ही रहता है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल इनोसेंट स्माइल 10 साल से देख रहा हूँ। आई एम सो लकी मुझे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला। ना जेलसी, ना कोई कंप्लेन, कुछ भी नहीं। बस अपनी खुद की ही मस्ती में कैसे जिया जाए तुमसे सीखा है। ऐसे जीते हुए तुमको देखा है और बिना कोई डिमांड के कैसे जिया जाए, प्योर लव क्या होता है तुमसे सीखा है। इफ देयर इज ट्रू लव देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर प्यार सच्चा है तो सब कुछ हो सकता है। सो ये 10th एनिवर्सरी पे मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू गॉड। चलिए उनको जाके उठाते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में कई बार रेस्ट लेना भी अनिवार्य है, जरूरी है, मस्ट है। एक नई एनर्जी, एक नए कमबैक के लिए रेस्ट जरूरी है दोस्त। ये जो रेस्ट होता है ना गाइस, ना सिर्फ आपके शरीर को आराम देता है, तन, मन और आपकी आत्मा सबको तरोताजा कर देता है। मतलब पूरा रीजेन्युएट कर देता है आपको। हेल्थी रेस्ट लेने के बाद जब भी आप कमबैक करोगे तो अपने आप में एक नई ऊर्जा, एक नए आनंद और एक नए उत्साह को पाओगे और एक जबरदस्त पावरफुल कमबैक के साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी। तो गाइज, रेस्ट इज नेसेसरी। लाइफ में रेस्ट लेना भी जरूरी है, बट मेक श्योर कि ये रेस्ट है वो परमानेंट ना हो। पार्टनर के साथ कपल मस्ती कहो या असमावती रिवर फ्रंट को एक्सप्लोर करना कहो, या तो ये कहो कि हमारा होम टाउन है, उसको अच्छे तरीके से कैमरे में कैप्चर करके आपको दिखाना कहो, या तो हमारी जो जर्नी है उसका नया टर्निंग पॉइंट कहो। पर जो कुछ भी था गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा था और उसके बाद हमारी जर्नी में कभी ब्रेक आया ही नहीं। और ये जो कपल लाइफस्टाइल व्लॉग है, ये जो सिनेमैटिक व्लॉग है, ये जो टेक व्लॉग है, और उसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ मतलब कि YouTube शॉर्ट्स है, वो भी हमने बनाना शुरू कर दिया। एंड ऐसे बनाते बनाते आज हम पहुंच गए 300 में वीडियो में विथ ऑल 5 साल का एक्सपीरियंस। यस,
शायद मेरे पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर तो नहीं है, ना ही मैंने $5 मिलियन बनाए हैं, बट ये 5 सालों में बहुत कुछ कमाया है गाइस, जो शायद करोड़ों रुपए देने से भी नहीं मिल सकता। द मोस्ट पावरफुल थिंग जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, जो गुरु मंत्र है और जो आत्मविश्वास है, जो हर एक तूफानों में हमारे साथ खड़ा रहा और हम उसको पार करते गए, उसी की वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं। एंड यस, 5 सालों में बहुत कुछ छूटा है, कुछ दोस्त छूट गए तो कुछ रिलेटिव्स छूट गए, क्योंकि हम पूरी तरह क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो चुके थे और क्रिएटिविटी काम कला के अलावा हमको कुछ दिख नहीं रहा था। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे पेरेंट्स को और हमको ये पूछा था कि जनाब आप करते क्या हो और ये 5 सालों में आपने क्या किया है। तो ये जो वीडियो है, इससे बड़ा और बेहतर जवाब कुछ भी नहीं हो सकता। यस, और ये 5 सालों में हमने यही किया है जो हमारी अंतर आत्मा ने हमको कहा है। तो अब हमारी लाइफ में iPhone 13 Pro Max आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 5 years, मतलब कि हथियार के साथ और बिना हथियार के साथ एटलीस्ट 200 वीडियो हमने Samsung Galaxy S9 Plus से निकाले हैं। और यस, हमको जिस कंडीशन में ऊपर वाले ने डाला था, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, बट आज मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उस कंडीशन ने, उस सिचुएशन ने, उस मजबूरी ने जो मुझे सिखाया है, जो आर्ट नॉलेज ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप पे प्राउड है एंड अपने माता पिता पे, गुरु पे और अपने लाइफ पार्टनर पे, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में, एंड माँ गायत्री पे कि उन्होंने मुझे कहाँ पहुँचाया। और ये सब समझ में आ गया कि क्यों सुनामी आई थी ज़िंदगी में और क्या हमको सिखा के गई और क्या हमको दे के गई। तो यस गाइस, ये कुछ हमारी थी ऊट पटांग सी ऊबड़ खाबड़ वाली जर्नी, जिसको हमने एंजॉय किया है, हंसते हुए भी और ना हंसते हुए भी, सुखी होते हुए भी और दुखी होते हुए भी, कुछ भी होते हुए भी, बट हम कंटिन्यू आगे बढ़ते ही रहे। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि इफ़ यू गोइंग थ्रू द हेल कीप गोइंग, अगर नर्क से गुजर रहे हो फिर भी चालू रखो आगे गुजरना, क्योंकि एक न एक दिन वो भी ख़त्म होगा। एंड यस, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वहाँ से सारी मदद डेफिनेटली मिलती है। सो यस, टाइम टू एंड दिस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे धमाकेदार वीडियो के साथ। एंड iPhone 13 Pro Max के ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं, एंड किस तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट आईफोन में एडिट करना, आईफोन से शूट करना, क्योंकि अभी मैं यही कर रहा हूँ। लैपटॉप अभी हमारी लाइफ में वापस नहीं आया है, आएगा तो रिवील कर देंगे। नेक्स्ट लेवल के व्लॉग आगे आने वाले हैं, हमारे एल्बम में इंक्लूड होने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर द जर्नी। एंड यस, फाइनली टाइम टू से गुड बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो। वैक्सीन अगर नहीं ली है तो लगवा लो। एंड यस, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। हैव फन, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू लेटर। Thank you for watching this video. Thank you very much. Peace out.